हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और यहाँ देखिए मैं कुछ जुगाड़ के काम के लिए आ गई हूँ। तो क्या जुगाड़ करने वाली हूँ ये बस आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, आप लोग बस वीडियो देखते रहिएगा। तो ये बस इतना बता देती हूँ कि ये जब हमारा सोफ़े का काम हुआ था ना, तो उसी का एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल बचा हुआ था, तो उसको हमने फेंका नहीं ताकि कुछ ना कुछ यूज़ में आएगा। और वो रखा हुआ आखिर आज काम ही आ ही गया। अगर उस टाइम फेंक देते ना तो पछताना, किसी बार कुछ नहीं मिलता। तो ये पॉलीथीन में सारा हमने भर के रखा है। इसमें जो पिलो बनाए थे ना, उनका भी रखा है कॉटन। और ये देखिए ये डिज़ाइन हमारे सोफ़े के बैक साइड ऐसी ही लगी हुई है। तो बस वो जब कुशन करने वाले आए थे ना, सोफ़ा बनाने वाले भैया, तो उनका एक्स्ट्रा होगा तो उन्होंने रख दिया और उसको हमने संभाल के रख लिया। तो यहाँ है ना हमारी एक टी टेबल है, मतलब ये जो कांच है ना ऊपर का ग्लास, ये पुरानी टेबल का है। और उसका पूरा जो बाउंड्री और ये डिज़ाइन है हमने बनवाई है। तो अब इसका अंदर कुछ ना कुछ करना, मतलब हम लोगों ने खूब आइडिया लगाया, बहुत देखा, नेट पे भी सर्च किया कि क्या करना चाहिए। तो ये आइडिया मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया और उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं अपन, जो भी ये सोफ़े के कलर का अगर कुछ बचा हो मटेरियल तो आप देख लो, अगर हो जाए तो फिर मैंने जाकर देखा तो आखिर में मुझे मिल ही गया। लेकिन इतना मिलने के बाद भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा हो ना कि बिना मेहनत के कुछ काम नहीं होता। तो मुझे कम तो क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कम से कम इसको फिक्स करने में, जब ये 10 मिनट का काम था, इसको मुझे 3 घंटे लग गए। ये काम मैं 3 बजे से करने बैठी थी तो मुझे 6 बज गई थी। और मैं पहले तो इसका साइज़ चेक कर लेती हूँ कि अगर जो अंदर कितना डीप रहेगा, मतलब ये टेबल के अंदर, क्योंकि फ़िक्स हो जाना चाहिए। जो वाइट बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के बराबर अगर हमारा ग्लास आ जाएगा टेबल का तो बस वो सही रहेगा। तो यहाँ मैं देख ले रही हूँ, लेकिन ये रहा कि देखो ये मेरा इधर से तो ये हो गया था फिक्स, लेकिन ये साइड से मतलब 3 इंच के करीब देखा जाए तो 3 साढ़े 3 इंच के करीब मुझे डिज़ाइन थोड़ा छोटा पड़ गया है। तो मुझे वही दिमाग अब लगाना पड़ेगा, और इसी छोटे से काम में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। अब मैंने ये टुकड़ा भी चेक किया कि अगर ये हाफ 2 मिल जाए तो बीच में कुछ डिज़ाइन डाल के और बीच में से कुछ कर दूँगी, लेकिन नहीं, वो भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो ये देखिए मैं कुछ ऐसे ही दिमाग लगा ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, जो बड़ा वाला टुकड़ा था ना उसी को मैंने कट कर लिया, और एक्स्ट्रा जो यहाँ उन्होंने ग्लू से चिपकाया था, चिपका नहीं था, तो वो कपड़ा निकल रहा था फैब्रिक बाहर, तो उसको मैंने कट कर लिया और थोड़ी सी फिनिशिंग लेकर आई हूँ मैं। तो देखो अपना दिमाग अगर लगाते रहो, और ये सब काम है ना मैं फ्री माइंड में करती हूँ। अगर मुझे कोई बोल दे कुछ काम रहे घर का और बोल दे ये करना है तो मन नहीं लगता। तो आज मैंने ठाना ही था, मैं दिन में सोई थी तो मैंने सोचा कि आज तो इस टेबल का कुछ ना कुछ करके ही रहूँगी, क्योंकि अब देखो अभी नया घर बना है तो कोई ना कोई गेस्ट अपने पहचान वाले आते ही रहते हैं कि चलो इनका घर देखें। कि हर किसी को रहता है ना कि आइडिया मिल जाता है अगर उनको भी बनाना रहे तो। हम लोग भी ऐसा ही करते, किसी का नया घर बनता था तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जाते थे तो देख लेते थे, ताकि अपना घर बने तब वो हमको काम आ जाए कि कौन सी चीज़ कैसी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं ये कट कर ले रही हूँ, और इसमें कुछ नहीं, अंदर एक स्पंज डला हुआ है जो इजीली कट हो रहा है। थोड़ा सा मोटा था, थिक लग रहा था मुझे, लेकिन कुछ नहीं, ये नॉर्मल है, कट गया है। और देखो ये चीज़ें जब हम यूज़ में लेते हैं ना तब हमें इनकी अहमियत पता चलती है। अगर इस चीज़ को हम पहले फेंक देते ना तो आज हम इस टेबल का शायद ही कुछ कर पाते, या तो कुछ कलर करते या फिर स्टोन से करते या वॉलपेपर लगाते। लेकिन देखो संभाला है तो फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे। पहले तो मेरा मूड था कि मैं नॉर्मल इसी कलर का एक फैब्रिक लेके आ जाती हूँ और उसके नीचे स्पंज लगाकर, जैसे कवर रहता है ना वैसा सील के, और बीच में कुछ बटन्स लगा देते हैं जो हम कुशन वगैरह में लगवाते हैं वैसी। लेकिन फिर जब ये डिज़ाइन वाला मिल गया तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सेम टू सेम हमारे सोफ़े जैसा मैच हो रहा है। सोफ़े के बैक साइड जो रहता है ना तो उसमें भी यही डिज़ाइन डला हुआ है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस थोड़ा सा वो जो 3 साढ़े 3 इंच का टुकड़ा मेरा कम पड़ गया ना, उसमें मुझे मेहनत लगी थी, वरना मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाता। ये देखिए मैं इसको यहाँ मुझे नापना पड़ेगा और उस हिसाब से मैं इसको करूँगी। तो यहाँ मम्मी भी आ गए थे, उनका कुछ काम कर रहे थे और बातें करते जा रहे थे, तो मैं यहाँ ये कट कर ले रही हूँ, इस साइज़ के हिसाब से करूँगी। तो मुझे इसको करने में बहुत टाइम लगा। पहले तो मैंने इसको, जो ये कुशन वाले यूज़ करते हैं ना, कौन सा ग्लू वगैरह जो भी रहता है, मुझे तो आइडिया नहीं है,
तो वो रखा हुआ था मटेरियल उसका, तो उससे चिपकाया। फिर उसकी फिनिशिंग पता नहीं अच्छी नहीं लगी मतलब रखने के बाद। तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा जो रखा हुआ था डिज़ाइन वो कट किया और फिर बड़ी मुश्किल से मतलब मशीन में सिला। फिर भी उसकी फिनिशिंग नहीं आई तो मैंने हाथ से सिला और फिर भी फिनिशिंग नहीं आई तो मैंने अभी तो लगा डाला, क्योंकि मेरा तो 3 घंटे हो गए थे। इतने में तो मैं 2 ब्लाउज़ सिल देती अगर सिलने बैठती तो इससे तो अच्छा है कि अभी तो इसको लगा ही देते हैं कि चलो गेस्ट आएगा तो इतना गंदा नहीं लगेगा। और जब जिस दिन फ्री रहेंगे या फिर जिस दिन कुछ आइडिया आएगा ना माइंड में, उस दिन कुछ ना कुछ इसका और कुछ करूँगी। तो यहाँ में ये धीरे धीरे थोड़ा आराम का काम होता है ये। तो बस बेटा सोया था इसीलिए मैंने सोचा जब बच्चे रहते ना तो कुछ नहीं करने देते, क्योंकि उनके क्वेश्चंस इतने होते ना कि उनका आंसर दो या फिर अपना काम कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं जल्दी उठ गई थी और काम में लग गई थी। तो यहाँ देखिए ये बस ऐसे ही मैं नाप ले रही हूँ और उसी साइज़ के हिसाब से ना मैं उसकी एक पतली सी एक स्ट्रिप कट कर लूँगी। और आप बैकग्राउंड वाइज से इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वही मैं हम वीडियो में बताती हूँ कि हमारे पास में एक मकान का काम चल रहा है तो वहाँ भी रहता है। और बेटा स्कूल से आ गया है तो वो देख रहा है टीवी, अभी उसको देखना है टीवी। उसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके कल हॉलीडे है, तो बस उसके दिमाग में वही कि कल मुझे स्कूल नहीं जाना है तो मैं आज तो टीवी देखूँगा, दिन में सोऊंगा नहीं, लेकिन इसको मैं सुलाऊंगी। क्योंकि अगर वो नहीं सोया ना तो शाम तक तो मेरे को लग रहा है कि घर वालों को सबको पागल करके छोड़ देगा। इतना परेशान वो खुद हो जाता है और हमें भी परेशान करता है। तो ये देखिए मैं कुछ ऐसे ही मतलब थोड़ा सा बारीक बारीक काम रहता है ना यार, शांति के काम होते हैं। अगर जल्दबाजी में करो तो फिर उल्टा सीधा कुछ हो जाए तो वो अपने को ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये बस ऐसे ही करना रहता है। और करवाने में हम लोगों के बिल्कुल ही ध्यान से निकल गया था कि जब वो आए थे ना सोफ़ा बनाने वाले, तो वो लोग ही ये काम कर देते। उनके लिए तो और भी आइडिया बता देते वो डिज़ाइंस वगैरह के, लेकिन उस टाइम हमारे माइंड में किसी के क्लिक ही नहीं हुआ कि हम कुछ कर लेते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब ये शीट जो मैं बिछाऊँगी तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो मेरा जो मैं डिज़ाइन डाला था ना अभी मैं साइज़ ले रही थी तो मुझे अंदर से थोड़ा सा डिप लग रहा था उसको बीच की साइड से। तो फिर मैं इसको कट करने लग गई, लेकिन इसको कट करने के चक्कर में मेरा हाथ मतलब आपको क्या बताऊँ मैंने ये आरी पत्ता लिया था। और अपने को देखो इतना आइडिया नहीं होता है, जिसका काम जो ही कर सकता है, लेकिन अगर हम करने बैठे तो उल्टा काम तो होगा ही। तो मेरा हाथ मतलब दोनों ऐसे कट रहे थे इससे, लेकिन अगर काम करना है तो कुछ तो तकलीफ़ सहनी पड़ेगी। लेकिन इतना सब कुछ कट किया और फिर मेरी मेहनत पे पानी फिर ये आ गए मेरे हस्बैंड और उन्होंने बोला कि ये नीचे स्पंज क्यों लगा रही है, डायरेक्ट उसी डिज़ाइन को फिक्स कर दे, कुछ नहीं ऊपर से ग्लास आ जाएगा तो दब जाएगा। तो चलो ठीक है, देखो कोई ना कोई सब अच्छे के लिए होता है अपने। कम से कम वो एंड टाइम पर आ गए तो मुझे पता तो चल गया और मैंने फिर उसको पूरा काटा भी नहीं और रख दिया। फिर ये जो दिख रही है ना डिब्बा, तो इसी के अंदर वो ग्लू है, तो मुझे तो आइडिया नहीं था, उन्होंने बोला कि रखा है तो बस वही लेकर आए हैं और वही इसको निकालेंगे। उनको थोड़ा सा टाइम मिला था दुकान से तो वो आ गए थे। वो एक्चुअली चाय पीने के लिए आए थे, चाय का भी टाइम हो गया था, तो साथ में मेरी हेल्प भी करवा दे रहे हैं। और मुझे फिर उन्होंने बोला एक काम कर ले, इसी तूने स्ट्रिप जो काटी है इसको इससे चिपका दे तो ये बोरो दोनों लेवल में हो जाएंगे। फिर हमको समझ नहीं आ रहा था किस में डाले क्योंकि ये ग्लू है और अपन बर्तन वगैरह में तो नहीं डाल सकते। तो हमारे पास एक बाउल रखा था, बस वही ढूंढ रहे, वो मुझे यहाँ मिला नहीं, वो था छत पर, तो छत से वही लेने गए हैं, वो लेकर आएंगे, वो फिर इसके अंदर डाल देंगे। और बस थोड़ा सा हेल्प किसकी मिल जाए ना तो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैंने इसको चिपकाया भी सही, लेकिन मुझे लगता है कि रहता है ना कभी कभी कि मेहनत ज़्यादा करने का होता है तो काम हो ही जाता है। तो ये वो लेकर आ गए थे और ये अब डाल देंगे। और इन्होंने ध्यान नहीं था कितना लिक्विड है तो उन्होंने एकदम से बहुत सारा डाल दिया था, ये देखिए। और अपन को क्या है कि ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, तो मैंने पहले तो ब्रश लिया। ब्रश से क्या हो रहा था कि वो जो फैब्रिक है उस पर ग्लू जा रहा था तो वो अच्छा नहीं लगता, वो येलो कलर का ऐसा कुछ था तो दिखाई देता कलर अलग से। तो फिर मैंने सोचा अपन तो देसी जुगाड़ ही कर लो, तो मैं हाथ से ही लगाने लग गई थी। और बस मेरे हस्बैंड से ये पूछा था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, ऐसे कर ले फिंगर से। तो मैं हाथ से ही करती हूँ। पहले तो मैंने ब्रश से ट्राई किया था थोड़ा सा कि लगा लेते, लेकिन वो क्या है कि फिनिशिंग नहीं आ रही थी और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराने लग गए थे। और इतने में उनका फ़ोन आ गया था किसी कस्टमर का,
तो उनको मालूम है, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये कर ही लेगी। तो बस वो थोड़ी से बस देखिए, मैं उनको बता रही थी कि क्या ऐसे लगा दूँ क्या। रहता है 1 से 2 अगर रहे और किसी चीज़ का आइडिया मिल जाए तो काम ईज़ी हो जाता है। और हम दोनों यही जुगाड़ कर रहे थे, क्योंकि ये आइडिया तो उन्हीं का था कि इसमें ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन फिर बीच में मैंने बोला उनको कि ये सब फैब्रिक लेके आते हैं, स्पंज लेके आते हैं और नीचे कैनवास था वो, और अपन सिलाई कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल मशीन है अपनी, उस पर नहीं होगा, क्योंकि हमारी मशीन जो मोटर वाली होती है ना वो नहीं है, हमारी बहुत पुरानी मशीन है, पेडल वाली है जो पैर से चलानी पड़ती है। तो उसमें ये काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी सुइयाँ ऑलरेडी थोड़ी छोटी होती है, नीडल जो लगी रहती है। तो बस वो यही आइडिया दे रहे थे कि उसे पूरे पे इकट्ठा लगा दे ग्लू और फिर चिपका दे। लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं पूरा इकट्ठा लगा दूँगी और फिर सूख गया तो मैं थोड़ा थोड़ा लगाते जा रही हूँ। मेरे हिसाब से जैसा मुझे सहूलियत रहती ना, बस वैसे ही काम करते जा रही हूँ। और इनके कस्टमर का फ़ोन आया था और फिर उन्होंने, दुकान पे भी कैमरे लगे हैं तो उसमें देख लिया कि कस्टमर आए हैं, तो फिर वो तो चले गए थे और फिर मैंने मेरे हिसाब से ही सारा काम किया था। लेकिन थोड़ा सा रहता है ना, जिसका काम जिसको ही छाजे दूजा करे तो डंका बाजे, वो कहावत सही है। इसमें मैंने किया तो सही, लेकिन जो प्रॉपर फिनिशिंग मुझे चाहिए थी ना वो नहीं आई। ये काम तो कुशन वाले लोग ही कर सकते थे ठीक से, क्योंकि अपने पास इतनी फैसिलिटी थोड़ी ना होती है। जिसका काम जो ही करता है तो सारी फैसिलिटी उनके पास होती है। तो ये मैंने चिपका दिया था और इसको लेवल में करने के लिए, लेवल में चिपक तो गया था पूरा जो मैंने स्ट्रिप काटी थी वो, लेकिन जो फैब्रिक था ना वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था। लेकिन फिर भी मैंने रखा था कि चलो अभी रख देती हूँ, फिर हस्बैंड आएंगे तो वो बता देंगे, क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि कैसे क्या किस साइड से रखना है। और फिर ग्लास भी रखना था तो मैं अकेले नहीं उठा पाती। तो पहले तो मैंने टेबल पूरी खाली कर ली, इसमें सामान रखे हुए थे तो। और फिर अब इसको मैं फ़िक्स करके देख लेती हूँ कि ये इसके अंदर अच्छा लगेगा या नहीं। तो पहले एक मन तो किया कि चलो चलेगा, धका देंगे इस काम को। लेकिन फिर ये पापा जी भी आ गए थे, वो देख रहे थे तो थोड़ा सा उनका आइडिया भी मिल गया था। हम उनने तो बोला था चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही तुम्हारा कपड़ा दिख रहा है। और हम तीनों को ये मतलब फिनिशिंग जमी नहीं थी, तो फिर हम पहले ग्लास रख कर देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। लेकिन वो जब मैंने चिपकाया था ना साइड से ग्लू, तो वो फैब्रिक अलग ही दिख रहा था, उठा उठा हुआ। लेकिन हाँ, यूँ बहुत सुंदर ही लग रही थी, क्योंकि हमारे सोफ़े से ऑलरेडी मैच हो चुकी थी। और फिर भी मैं कोशिश कर रही थी शायद कुछ हो जाए इसमें जुगाड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये है मतलब इसके अंदर हमने ब्लैक वाली जो स्टॉपर रहते ना वो भी लगा लिए थे, तो वो उनको हमको अंदर ही रखना था। और हमारा मूड यही था कि ये जो वाइट बाउंड्री बनी है ना इसके लेवल में ग्लास लेके आ जाए, ताकि गेस्ट वगैरह कुछ चाय का मग भी रखे ना इसके ऊपर तो गिरे ना। तो बस वही हम डिसाइड कर रहे थे अब क्या करें, अच्छा लग रहा है या नहीं। तो ये थोड़ा सा कम अच्छा लगा था, तो बस यही मैं सोच रही थी कि ये काम करती हूँ, दूसरा कपड़ा ले लेती हूँ, उसको सिलाई कर देती हूँ और फिर उसको कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, सब मेहनत बेकार गई। इसको तो मुझे निकालना ही पड़ा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और वो काम अगर किसी चीज़ को मेहनत के साथ करो और वो अच्छी फिनिशिंग या फिर अपने मन को अच्छा ना लगे ना, उसको करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने थोड़ा तो देखा कि चलो देख लेते हैं अगर वो फैब्रिक दब जाए तो, लेकिन वो दबा नहीं था। और इस तरीके से देखिए टेबल कुछ ऐसी लग रही है हमारी। लेकिन हम लोगों का थोड़ा मन में था कि अच्छा नहीं लग रहा, तो आखिरकार मैंने इसको निकाल ही दिया, क्योंकि सिलाई का काम है, सिलाई का तो मैं खुद ही घर कर लूँगी। करी थी कोशिश, लेकिन जैसा भी हुआ चलो ठीक है। तो यहाँ मैं दूसरा फैब्रिक देख रही हूँ, ये बचे हैं टुकड़े, तो मैंने सोचा था कि इसको निकाल लेती हूँ और उसके अंदर ही सिलाई कर दूँगी। लेकिन ये पहले सोचा था कि इस पूरे फैब्रिक को निकाल लो, सील दो और फिर स्पंज में डिज़ाइन डाल दो, लेकिन वो कुछ सक्सेस नहीं, क्योंकि उन लोगों ने 3-3 4-4 सिलाई डाल रखी थी शायद इसमें, और उनका हो सकता है थ्रेड भी अलग हो, जिसके कारण ये निकल ही नहीं रही थी सिलाई। तो मैंने सोचा रहने दो, इसको तो छोड़ दो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। इस साइड से थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा ना तब इसको मैं ज़रूर करूँगी कुछ ना कुछ जुगाड़। अभी तो हो गया है कि मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, लेकिन ये बिखेरा देखिए आप, ये इधर उधर। और ये